ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 3। तो चलिए बिना देरी किए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विज संतोमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्म श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दृष्ट पुत्रों द्वारा धृत कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्म परायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज को त्याग कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ अत्यंत कलेश से युक्त वे वन में फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इसी प्रकार दुखंडित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उस भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेना, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। वह दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्र को पहनते देखकर समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखी सूखी शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्लभ शरीर वाला और दुखों से घिरे हुए देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा ब्राह्मों को चढ़ा गुरेर कर देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे और होठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता जी के वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी हुए थे। रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार के क्रोध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखते ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन नहीं जानता? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात, हे पात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण, हे कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चरनाचर्मरात संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्वमंगला के मांगल्य हैं, सनातन के बीज रूप है। इसीलिए एक के अपराध से आपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देगा? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन करके बारंबार प्रणाम किया। सूर्य जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्नता मुख और प्रेम विहित हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल, फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरणम में जाने योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उनसे भी श्री कृष्ण से किया गया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण भर में मन में सोचकर अपने सहृदय पांडवों को और व्रत को धारण
की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं को श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों के हित कर वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीम सत्व, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं पता है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम्हारे भक्त होने के कारण मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रमश से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निवेश महीने में दोनों पक्ष घड़िया पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुओं, मुहूर्त, दक्षिणायान और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार पराधर तक जो काल है, उस सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़ाई, सोते, लता, औषधि वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधि, नगर, गांव, पर्वत, पुरी, ये सब मूर्ति वाले और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना रहता है। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले, सभी फल को देने वाले, अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग्य महात्म से ये सब सौभाग्य है। हे पांडु नंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों के आग्रह नहीं है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर मूलमास इधर से उधर मारा गया, निरुद्धन प्रहार रहित दुखी से घिरा रहा। अति खिन्नमय चित्त से ग्रस्त होकर वह हृदय में मरना संत की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण करके भगवान नारायण की शरण में गया। हे नर, हे बैकुंठ भवन, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसे देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटिल सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझे देखकर वह भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथों को जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य का गदा गदवानी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण ने मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगिनी को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। अधिमास क्या बोले। इति श्री बृहनारदिनी पुराणे पुरुषोत्तम मासे 3 अध्याय समाप्तम। श्री हरिशरणम।